तो हम लोगों ने भले ही अभी हम जितने ऐसे बैठे हैं ना, तो हम तब भी ऐसी ही संख्याओं में रहे हैं, 10, 20, 50, 100 संख्या में रहे हैं, तो तब भी हम लोगों ने लोकतंत्र का लगातार अपने अधिवेशन में, कार्यक्रमों में, बैठकों में प्रचार प्रसार करते रहे और संगठन में उसको स्थापित करने के लिए जो नुकसान भुगतना पड़ा वो भुगतते रहे। अभी यहां पर एक कलाकार लाके खड़ा कर दिया जाए तो यहां यहीं पे आधा घंटे के अंदर यहां ढोलक बजाएंगे ना, तो यहां भीड़ इकट्ठी की जा सकती है। अभी भाषण की कला के अंतर्गत मैं यहां पर थोड़ी अपनी आवाज चढ़ा करके कोई ऐसी पॉपुलर कथा, कहानी या गाना बोल दूं, यहां पर 10 लोग एडिशनल आ जाएंगे यहां पर। लेकिन वो उसका जो प्रभाव होता है वो तात्कालिक होता है। लोग आते हैं और उस प्रकार का जो उत्साह का वातावरण निर्माण होता है, उस वातावरण में एक मनोरंजनात्मक भूमिका से सहभागी होते हैं, फिर चले जाते हैं। उससे उनके व्यक्तिगत विचार में और उसके आचरण में परिवर्तन सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। तो हम लोग लगातार इसका प्रचार प्रसार करते रहे, हम व्यक्ति पूजा के खिलाफ में बोलते रहे, लोकतंत्र के बारे में लोगों को समझाते रहे, और बाद किसी भी समाज का जो संचालन होता है, किसी भी समाज के अंदर जो परंपराएं चलती है वो बुद्धिजीवी लोगों के माध्यम से चलती है। तो हमारा काम बुद्धिजीवी लोगों में है। तो हम अपने समाज के पढ़े लिखे और उसमें से जो बुद्धिजीवी है, सारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी नहीं होते, वो पेट पालने के लिए कखगग पढ़ लेते हैं, अंग्रेजी बोल लेते हैं और परंपरा वही चलाते हैं जो अभी यहां बताए कि तो ऊपर बाबा साहब का फोटो लगाया, नीचे नवरात्र चल रहा है। उनकी जिंदगी में रात्र ही रात्र होती है। तो वो लोग जो बौद्धिक रूप से हमारे साथ जुटे, उनके माध्यम से और ज्यादा बुद्धिजीवी वर्ग में ये विचार फैलता चला गया, इतना फैलता चला गया कि एक लोकतंत्र में नारा चला कांशीराम जी के वक्त, भाई जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी भागीदारी। और उस धरातल पर, उस लाइन में ये जानकारी सारे देश में फैलती रही कि भाई ओबीसी के लोग 52% है। अब उनको नदारत रख के हम क्या कर सकते हैं? उनको अलग रख करके देश का विकास कैसे होगा? 52% आबादी को उसके विकास की धारा से दूर रख करके हम राष्ट्र कैसे निर्माण कर सकते हैं, राष्ट्र का विकास कैसे कर सकते हैं? वामसेब के लोग जिसका प्रचार प्रसार करते रहे, बेईमान बुद्धिमानी लोग कभी कभी आकर के वामसेब के लोगों से कहते रहे, तुम अपने जाति के शेड्यूल कास्ट को तो इकट्ठा नहीं कर पा रहे हो, ये ओबीसी को तुम क्या इकट्ठा कर लोगे? वो ऐसा कहते रहे। हम अपनी बात लगातार कहते रहे, आज भी मैं कह रहा हूं, और ये बात देश भर में सारे बुद्धिजीवी लोगों के पास पहुंच गई और लोगों की मन ही मन में ये धारणा हो गई कि बात सच्ची है। जब बात सच्ची है तो बलपूर्वक, ताकत से, पॉलिटिकल पावर से कोई आदमी अगर दूसरी बात चला रहा है और मेरे मन में दूसरी बात बनी हुई है, तो होता यूं है कि मैं सामने सामने उनके मुंह पर ये तो नहीं कहता कि आप जो कह रहे गलत है, लेकिन जब मुझे मौका आता है तय करने का, सही कौन सा और गलत कौन सा, मैं तय कर लेता हूं। मैं अपने लिए तो कम से कम तय कर लेता हूं ना कि सही कौन सा और गलत कौन सा है। फिर मेरे संपर्क में जो आदमी आएगा उसका मैं अपने जैसा मत बनाता हूं। तो सारे देश में हम संख्या में कम है और हमको इसका गम नहीं है। क्यों? जरूरत भी नहीं है, हमको बहुत ज्यादा संख्या की जरूरत भी नहीं है। और जिस काम में जितने लोगों की जरूरत है, एक ऑपरेशन थिएटर में अगर 1-2 डॉक्टर एक्सपर्ट, एक नर्स और उसके असिस्टेंट इतने चाहिए, तो वहां भीड़ इकट्ठा करके क्या इन्फेक्शन फैलाना है?
बात सही है ना। तो जिनकी जरूरत ही नहीं है, चिंतन मंथन में जिनकी जरूरत नहीं है, अब उनको इकट्ठा करेंगे भी क्या? तो इसलिए उतने इकट्ठा हो जाएंगे जितने आपके विचार का जो अपील है, आपके कृति की जो अपील है, उसमें जो जिस रंग का आदमी जो उसमें फिट करता है, वो अपने आप आपके साथ आज नहीं तो कल शामिल हो जाएगा। अब ये बात सारे देश में फैल गई और हमारे देश के दुश्मन आर्य ब्राह्मण जो अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं, बहुत ताकतवर समझते हैं, आज तो समझ रहे हैं कि हम सत्ता चला रहे हैं इस दौर में, उन लोगों की ऐसी वाट लग गई, हमारे मराठी में बोलते वाट लग जाना। वाट लग जाना मतलब जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस चले जाना। वाट मतलब रास्ता, रास्ता काटो, उल्टे जाओ। तो अपने आप को बोलते हैं ग्रेट है हम, ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ, उसी ने निर्णय करना चाहिए, उसी ने दिशा निर्देश करना चाहिए। और हमने एक एजेंडा सेट किया देश में कि ओबीसी को अलग रख करके करोगे क्या? देश का विकास होगा कैसे? बात इतनी लंबी चली गई, घर घर में, गांव गांव में, हर बुद्धिजीवी आदमी के दिमाग में उनको उल्टे पाव चलना पड़ा। मोदी को लाया करा नीच जाति का हूं जी मैं। समझ रहे हो बात की गहराई को? समझो, उनको पता चल गया कि हम चाहे जितना कह दे लोग मानेंगे नहीं, लोग हमको स्वीकार करेंगे नहीं। जब तक हम ओबीसी का चेहरा लेके नहीं आएंगे तब तक हमारी स्वीकृति लोगों के दिलों में होगी नहीं, क्योंकि दिमाग में बात अब हो गई पक्की हो गई लोगों के दिमाग में कि यार इनको अलग रख करके कैसे हो सकता है। तो बार बार उनकी बैठकों में जो हमारे ओबीसी के लोग हैं वो बार बार उनको तकाजा करने लगे। बात सही है जी, हमारी संख्या ज्यादा है, हमारा कुछ होना चाहिए। अब वो आग उधर लग गई, अब वो उनकी समस्या हो गई। इसको कहते हैं, आंदोलन शास्त्र में कहते हैं सेटिंग द एजेंडा एंड डिक्टेटिंग द एजेंडा। एक एजेंडा हमने सेट किया और वो एजेंडा समाज में डिक्टेट हो गया। अब वो एजेंडा समाज में जब डिक्टेट होगा, चर्चा का के ऊपर होगी, जो एजेंडा है उसी के ऊपर चर्चा होगी। अगर किसी बैठक में लिखित जो एजेंडा है उसकी चर्चा होगी, या जो बैठक के विषय पत्रिका में दिए है ही नहीं उसकी चर्चा होगी। अब इसका भी लोगों को प्रशिक्षण है, पढ़े लिखे लोगों को, कार्यालय में ऑफिस में काम करने वाले लोगों को, उनको पता है कि एजेंडा में जो चीज लिखी है उसी की पहले चर्चा होगी। इसके अलावा कोई चीज है तो वो एनी अदर एजेंडा में तय होगी, उसमें चर्चा होगी। अब हमने एजेंडा सेट कर दिया ओबीसी, अब उनको इसकी चर्चा करनी ही करनी है, चाहे उनके मन में हो या ना हो, ये उनको करना ही होगा। इसको कहते हैं आंदोलन में एजेंडा सेट करना और एजेंडा डिक्टेट करना। वो डिक्टेट हो गया। दूसरा, ओबीसी होने चाहिए, एससी होने चाहिए, एसटी सारे लोग होने चाहिए, लेकिन ये रहेंगे कैसे? लोकतांत्रिक विचार, लोकतांत्रिक सिद्धांत, लोकतांत्रिक आचरण से ही इनको इकट्ठा किया जा सकता है, इनको इकट्ठा रखा जा सकता है और इनकी समस्याओं का समाधान किया। ये हमने अपने अनुभव से, संगठन चलाने के अनुभव से हमने सीखा और समाज को समझा रहे हैं। अब पिछले 20 सालों में हमने इतना समझा दिया साहब कि आरएसएस के कैडर कैंप में, उनके शाखा में पैदा हुआ प्रधानमंत्री जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन जीता तो उसने पूरा भाषण जो राष्ट्र को संबोधित करके दिया उसमें दो ही बातों के ऊपर घूमता रहा, लोकतंत्र और परिवारवाद के विरुद्ध में भाषण। देखा आप लोगों ने प्रधानमंत्री ने भाषण दिया इसके ऊपर। जो लोग ये हिटलर की विचारधारा के लोग हैं, जिनका ये मानना है कि इस पृथ्वी के ऊपर ब्राह्मण दूसरे लोगों को डिक्टेट करने के लिए पैदा हुआ है, वो लोग लोकतंत्र का हवाला देके बात कर रहे हैं। देखो अब ये उनकी समस्या हो गई कि वो इस चीज को कहे, क्योंकि जो जनता में स्थापित होता है, राजनीति की ये मजबूरी होती है कि जनता में जो चीज स्थापित है उसका दावा करो कि हम इस चीज के साथ हैं। मुझे ये बताइए आप कि क्या कोई पार्टी हमारे देश में आज की तारीख में
ऐसा कोई मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र बना सकती है कि हम गरीबी बढ़ाएंगे। ऐसा पॉसिबल है क्या? है ना? हम जो है महिलाओं के ऊपर बलात्कार करेंगे, ऐसा एजेंडा लिख सकते? कोई हिम्मत है किसी की? ऐसा बोलने की किसी की हिम्मत है क्या? नहीं है। इसका मतलब यह होता है, खास करके राजनीतिक पार्टी के लोगों का, उनकी यह मजबूरी होती है, जो चीज समाज में स्थापित होती है वो उसको भूलने की कोशिश करते हैं, उनको उसी को उठाना पड़ता है। अब ये चीज हमने समाज में स्थापित कर दी कि लोकतंत्र हमारे आचरण में होना चाहिए, समाज में होना चाहिए, देश में होना चाहिए, राजनीति में भी होना चाहिए। ये एजेंडा डिक्टेट हो गया। अब परेशानी हो गई। अब परेशानी हो गई तो वो इतने हेर लगा दिए उन्होंने लोगों को उल्टा समझाने के लिए। लोगों को उल्टा क्या समझा रहे हैं? लोगों को ये उल्टा समझा रहे हैं कि हम लोगों को अपने अपने संगठन, समूह के संगठन छोड़ देने चाहिए। जो गली कुचे के संगठन होते हैं वो सब छोड़ देने चाहिए, इससे हम बिखर रहे हैं। भाई मिट्टी के 2 कण जुटते हैं पानी डालने के बाद, मिट्टी का ढेला बनाना है, उसकी ईंट बनानी है, तो वो कणों को जोड़े बगैर उसकी ईंट बन सकती है क्या? है ना? तो कणों को जोड़े बगैर ईंट नहीं बन सकती। इसका मतलब छोटे छोटे कण वो किसी वैचारिक आधार पर जब वो एक विचार के हो जाते हैं तो एक जीव हो जाएंगे, है ना? वो एक बन जाएंगे। तो समाज में अगर छोटे छोटे, आज इस गली में एक संगठन है, उस गली में एक संगठन, उनके साथ अगर हम प्यार भरी वार्ता करेंगे, उनको समझाएंगे, उनके हमारे विचार एक जैसे हो जाएंगे तो हमारे साथ जुटेंगे। तो दुश्मन आज की तारीख में ये कह रहा है ये संगठनों की जरूरत नहीं है, बस एक हो जाओ। हमारे समाज के लोग छुट्टी के दिन 9 बजे नींद से जगते हैं। यह नहीं कि हमारे समाज के लोग बेईमान हैं, वो अपनी आदत के गुलाम है। हमने रैली रखी सुबह सुबह, अब यही रैली अगर हम शाम को रखेंगे और मौसम सही होगा ये भर जाएगा अपना। मैं आया था, मैं 1 साल पहले इधर आपके यहाँ पर भीम जयंती में आया था, तो बहुत लोग इकट्ठे हुए थे यहाँ पर। फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा। रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है, जहां आपको देखने को मिलेगा रोस्टिंग, होस्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, स्टिंग, अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भूलिएगा। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।